सो मैंने अभी जस्ट द मिसेस मूवी देखी। और आई नो टाइम हो गया है, लेकिन मुझे लगता है मेरे को इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। क्योंकि एक चीज़ है जो ट्विटर पे जो सब लोग एक दो अकाउंट्स ने मेंशन करी, वो थी बेसिक एक्नॉलेजमेंट। और हमें एक चीज़ इसमें दिखती है पूरे सीरीज़ में कि हेल्पफुल तो छोड़ो, एक ह्यूमन को जो एक्नॉलेजमेंट होती है उसके काम की, वो भी नहीं मिलती है। जो होता है यहाँ पे, जो हमारी मेन कैरेक्टर होती है उसके साथ। और अगर हम देखो स्टार्टिंग में वही होता है कि वो उसकी शादी कराते हैं। अरेंज मैरिज, टिपिकल अरेंज मैरिज, हाथ वाथ पकड़ लिया शादी से पहले थोड़ा, और इन अ वे बस बेस लेवल देख के शादी की कि वो डॉक्टर है। और वो ये भी कहते हैं, जैसे कि तुम चीज़ें एक बार देखो, कि वो लोग कभी किसी चीज़ में निटी ग्रिटी नहीं जाते जो उसको कॉस्ट करती, कि जैसे कि जो लड़की का परिवार है वो मेंशन करते हैं कि हमारी बेटी पढ़ी लिखी है। वो जो उसका फादर है वो भी मेंशन करता है कि मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो अब वहाँ सेटल कर गई है, दूसरे अमेरिका में सेटल कर गई है। और हमारा जो बेटा है वो तो डॉक्टर है ही। और इन अ वे आप देखो तो बहुत बेस लेवल पे शादी होती है, कोई जानना नहीं कि कैसे काम करने देंगे नहीं देंगे, बस देखा कि डॉक्टर है कि शादी करा दी। और ये अभी भी बहुत होता है। इसलिए एक ये भी यहाँ से लेसन मिलता है कि अगर शादी कराओ तो ठीक है डॉक्टर है, लेकिन ये भी तो देखो कि उसके साथ साथ क्या मिलता है। एटलीस्ट एक चीज़ में मॉडर्न मैरिजेस की कह सकते हो कि एक तो वो देखते भी, कोई किसी अनपढ़ गवार लड़की से तो शादी करता है नहीं। और वो जो लड़की होती है उसका परिवार बहुत बार बात करता है, या उसका परिवार या वो बात करती है कि शादी के बाद भाई काम करेगी वो। एक चीज़ कह सकता हूँ, जैसे कि मेरे ही फैमिली में दो शादियाँ हैं। एक है जो मेरे मामा मामी की है, और एक है जो अभी मेरे कज़न ब्रदर की है। और उसमें दोनों जो है, दोनों काम करती हैं अपना। एक एक तो वो भी आई थिंक डॉक्टर इंजीनियरिंग में है, और दूसरी भी अपने ऑफिस में काम करती है। देखो एक चीज़ तुम कह सकते हो जो थोड़ी सी कह सकते हो सेक्सिस्ट टाइप है, वो कह सकते हो कि जब मेरे मामा मामी थे, उनके जब बच्चे हुए, तो जो मेरी मामी उन्होंने ब्रेक लिया था 2-3 साल का, कि ये लोग इतने बड़े हो जाए कि हम इनको डे केयर सेंटर या कहीं पे छोड़ सकें, तब तक मैं जॉब से ऑफ लेती हूँ। उन्होंने लिया, लेकिन जैसे उनको हुआ कि ये लोग 4-5 साल के हो गए, वो वापस चले गए जॉब पे। हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए, एक औरत का 4-5 साल बाद जाना जॉब पर बहुत मुश्किल होता है। In a way, you can say that's a pretty fair trade-off, because a kid needs his mother's nurturing, like in the initial years, but then she immediately went back. जैसे तुम मेरे कज़न की शादी देख लो, तो उनमें तो पूरा सर्टन था कि वो काम करेगी, और वो काम कर रही है। और ये भी था कि वो शायद वो शिफ्ट हो जाए अब बैंगलोर से कहीं और, क्योंकि उनको अपना पढ़ाई करके काम करना है। तो देखो चेंज कैसे होता है। लेकिन ये भी देखो मेंशन कैसे कि वो जो लड़के का परिवार था, दैट वाज जस्ट वे टू गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ द लड़की का परिवार। वरना वो देख लो, जब वो वहाँ पहुँचती है, एक तो उन्होंने एक चीज़ बड़ी तुम कह सकते हो सटल है या फिर ऑन योर फेस है, डिपेंड्स कि तुम कैसे मूवीज़ को देखते हो, कि उन्होंने पूरा दिखाया कि कैसे जो उसकी मदर है, जो उसकी मदर इन लॉ है हमारी मेन कैरेक्टर की, वो कैसे पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक, मतलब सुबह 6 बजे उठना से लेकर रात के 12-12:30 तक वो काम ही करते रहती है। इन अ वे तुम देखो जो कि ये परिवार इतना रिग्रेसिव है कि उसके चप्पल देना, उसका जो अजवाइन का पानी वो देना, उसके कपड़े तक निकालना, वो सारी चीज़ें करती हैं उसकी मदर। और इन अ वे यू लुक एट, उसी से कंट्रास्ट उन्होंने करा हुआ है कि कैसे मतलब कि इन सब की लाइव्स है। वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम देखो वो बाद मेंशन भी होता है लेटर ऑन द शो कि उसकी मदर खुद एक पीएचडी इन इकोनॉमिक्स थी, लेकिन उसको उसके फादर ने कैसे मैनिपुलेट करा, फादर इन लॉ ने, कि देखो तभी भी उसकी जो फैमिली और उसके बच्चे थे पहले प्रायोरिटी थी। ये नहीं कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी करने के लिए।
उसको गिल्ट ट्रिप करना कि तुम इसलिए वहाँ पे जा रही हो, तो इसका मतलब कि तुम अपने फैमिली को फर्स्ट नहीं करती। और एक चीज़ तुम शो में पूरा देखोगे कि जो सान्या मल्होत्रा का कैरेक्टर है, वो कभी भी वो कभी भी ये नहीं करता कि मतलब कि उसको हाउसवाइफ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम है कि नो एक्नॉलेजमेंट, कोई, तुम देखो कितना डीह्यूमनाइज करा गया पूरे सीरीज में। मतलब जैसे कंसिडरेशन होती, जैसे कि कह देना कि भाई तुम ये बना लो, वो इन अ वे उनकी जो साइकी है वो है कि दे एक्सपेक्ट दैट कि तुम्हें ये आता है बनाना, या फिर ये तुम्हारा काम ही है। जैसे तुम देखोगे वो बहुत अच्छे से एक्ट किया है कि जब भी वो मेल कैरेक्टर्स कुछ डिमांड करते हैं, वो ऐसे नहीं डिमांड करते कि वो चीज़ कोई स्पेशल चीज़ डिमांड कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो चीज़ें हैं और होती आई हैं, और वो चीज़ें लाइक दैट्स जस्ट नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे कि जैसे कि तुम एक तो भाई एक ऐसा परिवार है, देखो थोड़ी चीज़ें एग्जैजरेटेड है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा परिवार जिसमें हर दिन इतने पकवान बनते हो या फिर इतना खाते हो लोग, क्योंकि परिवार देखो तो उतना बड़ा नहीं है। क्या एक बाप है, एक बेटा है, एक वो खुद है, और एक वो मदर है। उसके अलावा तो नौकरानी है जो एक दो आती है। और वो भी तुम्हें शो में धीरे धीरे दिखता है, जैसे कि वो जो फादर है, वो उसमें ये लोग ये भी दिखाते हैं, अनटचेबिलिटी का भी एक एस्पेक्ट दिखाते हैं, फिर वो भी एस्पेक्ट दिखाते हैं कि कैसे जो ट्रेडिशंस होते हैं वो कैसे हैं। कि उसको पीरियड आ गया 5 दिन के लिए, और उसमें उन्होंने मेड मेड रख ली, मतलब इमीडिएटली मेड रख ली, क्योंकि उनके हिसाब से वो इम्प्योर है किचन में आना उसका। और उसको उसका हस्बैंड कैसे डिफ्लेक्ट करता है कि अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है। जबकि कितनी बार होता है शो में, तुम पहले ही देख लो, जब उनका स्टार्टिंग, जब उनका वो होता है, जब वो थकी हुई होती है और वो कहती है कि देखो मैं नहीं बना सकती ये वो, तो कहते नहीं यार चलो कुछ लाइट खाते हैं, तो चलो फुलके और वो करी खाते हैं। और मतलब देखो बात तो ऐसे कर रहा है कि कहीं बाहर से मंगवा रहा हो, बनाना उसी को है और उसी ने बनाया फिर। और रात में फिर, या मैं दोनों कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, वो आई बर्तन मांज के कि वो था कि वो बर्तन मांज के तभी भी उसको करना पड़ा। लोग कह रहे कि देखो रेप कर रहा था उसका, नहीं, आई डोंट थिंक इट वाज रेप, इट वाज बॉर्डर लाइन, तुम कह सकते हो कि। और ये भी वो फोर्स कभी नहीं करते। तुम एक चीज़ शो की देखोगे जो ये लोग हमेशा से सर्टन करते हैं, दे नेवर फोर्स हर, लेकिन इनडायरेक्ट वेज में वो उसको सब्जुगेट करते हैं। जैसे तुम देख लो, उन्होंने कभी उसको डांस एकेडमी से ऐसा मना नहीं किया, लेकिन उसको कभी गिल्ट ट्रिप कर दिया, कभी उसके हस्बैंड ने आके सीधे कह दिया अरे जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तब थोड़ी ना तुम्हें करना होगा। और ये चीज़ें इसलिए इससे सीखो, ये चीज़ें शादी में मेंशन कहाँ हुई थी कि अगर प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये कभी जॉब नहीं कर पाएगी या कुछ। जबकि इन्होंने ये किया वैसे कि उसको इन्होंने एक लगा दिया लगाम कि भाई ये ज़्यादा सपने मत देखो, तुम्हारा काम ही ये है। उसके बाद ये जो उसको उसको एक जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी तुम देख लो है, जो मेल कैरेक्टर है उसको है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को मेरे को इतना काम करना पड़ता है। जैसे तुम एक चीज़ देखो, उसको उस इंसल्ट से एज सच प्रॉब्लम नहीं थी कि वो कह रही कि काम वाली बाई से रख दे, उसको था कि मैं डॉक्टर हूँ तो कैसे बोल दिया। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था उसका जब वो उसके फ्रेंड के हाउस में थे कि भाई डॉक्टर हूँ मैं, तुमने कैसे बोल दिया मेरे को कि तुम आती हो मेरे क्लिनिक में काम करने के लिए, जो इन अ वे तुम कह सकते हो फेयर आर्गूमेंट है कि ठीक है वो क्लिनिक में नहीं आती, लेकिन भाई तुम, ठीक है तुम हेल्प ना करो, तुम उस पर काम बढ़ा देते हो। पूरे सीरीज में अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो हमेशा होता है कि इनके हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग चीज़ें बदलते रहते हैं। जैसे कि ये लोग मानते, जब इनको पता है कि उसको खाना बनाने ठीक से नहीं आता, तभी भी कोई गेस्ट आएगा तो कहेंगे अरे भाई इसके तो बाएं हाथ का खेल है, बना लेगी। तो इन अ वे they see that woman like they have no affection towards her। उसकी पर्सनालिटी, उसके जगह तुम किसी को भी रख दोगे उस पोजीशन में, वो बहू वाले कैटेगरी में,
वो उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जो हमें पूरा दिखता है शो में। शो में हमेशा हमें दिखता है कि उनको कोई वो ही नहीं है एम्पैथी या फिर कोई मतलब कि बिल्कुल नहीं होता। दे नेवर हेजिटेटेड टू lay out any demand towards her despite knowing that she can't work। कभी भी वो कोई बाहर से वो बिन्नी आ जाता है, वो बिन्नी आ जाता है, वो कहता है कि भाई कि तू शिकंजी बना, जबकि तुम देखो जो उसकी वाइफ है वो कमाती है शायद, और उसके बाद भी वो है कि थोड़ा बहुत बोल सकती है, लेकिन एक चीज़ देखो तभी भी वो उस पोजीशन में है कि उसका काम तभी भी बनाने का है, तभी भी वो थोड़े वनरेबल पोजीशन में इवन डिस्पाइट दैट। और मैं यही कहूँगा ये शो देखकर कि जो वुमेन है उनके लिए बेस्ट चीज़ है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके लिए। अगर तुम चाहते हो कि मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रॉब्लम्स कि अगर तुम्हें कोई आउट चाहिए इन सब चीज़ों तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही है तुम्हारे पास, वरना नहीं है तुम्हारे पास कोई चीज़। क्योंकि एटलीस्ट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी तो तुम छोड़ सकते हो। जैसे इसकी जो एंडिंग थी वो इन अ वे तुम कह सकते हो थोड़ी अनरियलिस्टिक थी कि उसने छोड़ दिया, डिवोर्स भी हो गया, और मतलब वो अपने का वो सिंगिंग ग्रुप जो उनका डांसिंग ग्रुप है उसमें चली गई। बहुत बार लोग नहीं जा पाते क्योंकि एक तो उनकी खुद की फैमिली कंजर्वेटिव होती है, उनके हिसाब से वो घर छोड़ चुकी है अपना। द द ससुराल इज़ हर होम नॉट दैट्स। और दूसरा ये होता है कि भाई वो खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते तो वो रहेगी कहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ ये जो एंडिंग थी थोड़ी सी अनरियलिस्टिक थी, लेकिन मतलब कि एक चीज़ है, मैं एक्चुअली इमोशनल हो गया था उस सीन पर जब वो मतलब करवा चौथ का वहाँ पे खड़ी हुई थी। वो खुद इमोशनल हो रही थी जब वो बच्ची आती है उससे कहती कि क्या आप क्या आप भी प्राइम नंबर हो, वो कहती क्या मैं भी प्राइम नंबर हूँ। और कैसे वो जब उसको कहते कि अपना वीडियो हटाओ कुछ, क्योंकि तुम देखो दे स्लोली चिप अवे एट हर आइडेंटिटी। धीरे धीरे करके ओवर द शो उसकी आइडेंटिटी जाती है। जैसे पहले दिन वो है देखो बहू आ गई, ये आ गई, वो आ गई, लेकिन धीरे धीरे करके धीरे धीरे तुम लास्ट के 30 मिनट्स में देखते हो वो कंप्लेन ही करना छोड़ देती है। एक चीज़ इन्होंने अच्छी की, वो जो सिंबलिज्म है वो जो नीचे पाइप टूटी हुई है स्टार्टिंग के सीन्स में देखोगे तो थोड़ी नॉन एग्जिस्टेंट, फिर धीरे धीरे सीन में आती है, और एंड सीन जो होता है उसके आउटबर्स्ट का उसमें जो वो जो पानी की टप टप की आवाज़ होती है पूरी रिवर्बरेट कर रही होती है वो। तो इन वे दिखाने के लिए कि कैसे धीरे धीरे मतलब कि समय का बांध टूट रहा है, और कितना लाइक दे डोंट केयर अबाउट हर। मतलब कि तुम देखो वो कोई भी रिक्वेस्ट करती है उसका हस्बैंड को होता है अरे आगे बढ़ जाओ। इन अ वे उनके हिसाब से कि उसके मुंह से कोई बोला हुआ वो चीज़ है ही नहीं इम्पॉर्टेंट। मतलब तुम वो उसका हस्बैंड इन अ वे मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ पीपल है कि वो तुमसे पूछेगा इतने स्वीटली मैनर में कि क्या प्रॉब्लम हुई, तुम बोल दोगे वो उसको सुनेगा लेकिन अनसुना कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। और इन अ वे तुम्हें उससे और डिह्यूमनाइज फील होगा कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूँ। और इन अ वे तुम देखो भी तो इनके लिए वो कुछ नहीं थी, उसके फादर के लिए वो एक खाना बनाने की मशीन थी, उसके हस्बैंड के लिए वो एक खाना बनाना और एक सेक्स मशीन थी। तुम अगर देखो उस हस्बैंड का पूरा रूटीन था, सुबह में खाता था, जाता था, घर आता था, सेक्स करता था और फिर सो जाता था। और इन अ वे तुम देखो उसका कोई लगाव उससे नहीं है, उसका लगाव उसको था कि मेरे को अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है। और तुम इन अ वे देखते भी हो क्योंकि वो मैकेनिकल सेक्स जो वो कहती है वो दिखता ही है, स्ट्रेट अवे मिशनरी अपना काम किया आगे बढ़ गए। और तुम देखो कि वो कितनी क्रास चीज़ है उसको बोलता है इन अ वे। उसने क्या बोला, उसने बोला मेरे को दर्द होता है। उसने बोला कि भाई फैमिली प्लानिंग कैसे करोगे कि हमेशा मतलब आके तुमने अपना काम किया निकल गए। तो उसने क्या बोला मेरे भी डिज़ायर्स होते हैं कुछ फोर प्ले कुछ, तो वो देखो कैसे उसके ऊपर बात बदलता है कि वो तुम तो बड़ी एक्सपर्ट होगी ना इम्प्लाई करने के लिए कि उसका ये चीज़ कहना कि तुम एक हो, जबकि ऐसा नहीं है। और तुम एक बात ये भी देखोगे कि कैसे मतलब कि वो उसकी बात उसको है ही नहीं, जैसे कि
उसको कोई ये नहीं है कि उसकी गलती हो सकती है। कैसे वो घर पे आता है जब उनकी लड़ाई होती है कि भाई तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा उनके घर पे, तो वो उससे सॉरी भी बुलवाता है, ये देखने की बाद भी कि उसकी हालत कैसी है। क्योंकि तुम देखो, उनके हिसाब से वो गलती भी नहीं, उनके दिमाग में भी नहीं आता कि ये कोई चीज़ है। उनके हिसाब से ये चीज़ें होनी ही हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो जब वो सुनते हैं ये चीज़ कि अरे नौकरानी जैसे, उनके दिमाग में कंप्यूट ही नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए नॉर्मल है। और ये चीज़ें तुम देखते हो उसके फादर से उसके ऊपर आती है। कैसे उसका फादर देखो हमेशा उसकी डॉक्टरी के बिजनेस में घुसता रहता है कि तुम ना ये हायर कर लो, तुम वो हायर कर लो, जबकि उसको कुछ घंटा नहीं पता रहता, लेकिन वो हमेशा घुसते रहता है उस चीज़ में। और हमेशा तुम एक चीज़ देखोगे कि कैसे उसका फादर स्पेशली जो होता है वो लड़के का, वो किस तरीके से मतलब मैनिपुलेट करता है। मतलब कितने सीन्स होते हैं मतलब उसमें कि वो इतना मेहनत करके बनाती है अब खाना, उसके बाद जब उसको एक चीज़ होता है कि वो कोई कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, कह देना अरे रायता में ज़्यादा नमक था। और वो बताओ कब एक्नॉलेज करता है, जब वो जॉब वाला ऑफर लाती है तो वो एक्नॉलेज करता है कि ये जो दाल का जो जो भी बना है वो ठीक है। इन अ वे उसको टाइप ऑफ ये करने के लिए, अरे देखो इसको ये कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, चलो एटलीस्ट थोड़ा बहुत खुश हो जाएगी। ये होता है उसमें। देखो और देखो, जैसे आप अपनी फैमिलीज़ में देखोगे, कोई चीज़ें तुम्हारे जो फादर हो गए या तुमसे भी हो गए अपनी मदर से नहीं डिमांड करते। जैसे कि ये कहना कि भाई तुम वो मशीन में मत धोना, इसको अलग से धो देना, क्योंकि वो होता है कि वो इतना काम कर रही है, वो तुम्हें दिमाग में ही फायदेमंद नहीं होता, लेकिन वो स्ट्रेट अवे आकर बोलते कि भाई इसको वॉशिंग मशीन में मत धोना, क्योंकि ना इसमें पसीना नहीं जाता है वरना। तो तुम देख लो, ये लोगों को कोई उसकी है ही नहीं कि शी वर्क्स या फिर शो करके, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज़ें नॉर्मल है, उसके हिसाब से ये उसका काम है। और तुम इन अ वे ये सेम चीज़ तुम देखते हो उसके खुद के बेटे के अंदर। उसका बेटा भी हमेशा एक्नॉलेज होना चाहता है कि देखो मैं इतना काम करता हूँ डॉक्टरी के लिए। इससे तुम देखो ना, वो कभी भी अपने पेरेंट्स पे नहीं गुस्सा होता कि वो 12 घंटे काम करके आता है कुछ, वो अपनी बीवी पे क्यों निकालते, क्योंकि शायद उसके साथ भी पहले हुआ होगा कि उसको एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि इन अ वे दे एक्सपेक्ट कि वो 12 घंटे काम करते, क्योंकि वो उसका काम है। और तुम ये भी चीज़ देखते हो कि कैसे कि वो बंदी सिंपल हॉबी नहीं प्रैक्टिस कर सकती, क्योंकि उनके हिसाब से कि क्या देखो मैं तो कमा ही रहा हूँ, हॉबी के क्या, हॉबी को कौन जॉब बनाता है। और जबकि वो हर दिन वो स्क्वॉश खेलने जाता है, मतलब वो हॉबी रख सकता है डिस्पाइट सेइंग कि मैं इतना काम करता हूँ उतना काम करता हूँ। वो हर दिन अपने लिए स्क्वॉश के लिए टाइम निकाल सकता है, लेकिन वो डांस प्रैक्टिस के लिए नहीं निकाल सकती जहाँ पे उनको शो भी मिल गया हो। और यही चीज़ है भाई, एक चीज़ मुझे बड़ी वो लगी कि यार देखो एक्टर तो तुमने बहुत अच्छे चुने बिन्नी और वो सब का रोल प्ले करने के लिए, जो ताऊ का बेटा ये है वो, लेकिन यार उनका बेटा इतना छोटा सा, वो खुद अधेड़ उम्र के, मेरे को लगा ये थोड़ा सा वो नहीं हो गया, एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया। तो तुम देखो तो लोग ट्विटर पे मेंशन कर भी रहे थे ये देखो शिकंजी के ऊपर घर उजाड़ दिया, क्योंकि तो जब ये बिन्नी आया ना तभी चीज़ें टाइप ऑफ एस्केलेट भी हुई। क्योंकि तुम देखो, जब बिन्नी ने जो चीज़ें बोली ना उससे जो उसको हिट हुआ, उसको हिट, जैसे कि तुम देखोगे वो ही एक सीन होता है जिसमें कि कोई कोई एक्नॉलेज करता है कि भाई वो जो सान्या मल्होत्रा का कैरेक्टर है वो कित काम कर रहा है। वो जो उसकी बीवी होती है वो बिन्नी की, वो कहती कि भाई ये कोई होटल थोड़ी ना है जो आके मतलब इतना कर दोगे इतना कर दोगे। तो वो लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं ये तो बना देगी, अरे खाना इतना कम क्यों बना है, वो तो मेरी बीवी भकोस जाती है, वो खा जाती है। और तुम लोगों को लगेगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि ये सब चीज़ें तो छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन वही बात है, जब तुम पूरी मूवी को मिलाकर देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कितना इनसेंसिटिव रिमार्क है, और कितना मतलब कि है कि दे डू नॉट एक्नॉलेज। जैसे कि वो जो बुआ आती है, वो कहते कि हाथ बटोरने आ रही है वो,
लेकिन वो एसेंशियली आती है हाथ बटोरने नहीं, वो एसेंशियली जजमेंट के लिए आती है। तुम देखो तो वो आते ही आते उसके खाने के स्किल्स को बुरा बोलना, जो उसने जो डांस वाला किया था वो खुश थी, उसको था कि मैं आऊँगी मैं बोलूँगी कि देखो मेरे को कोई मिल गया कन्फाइड करने के लिए, उसने कन्फाइड गलत कर दिया क्योंकि उन्होंने जाके वो वीडियो उसको दिखा दी जो फादर इन लॉ है। और तुम पूरे समय देखते हो, मतलब कि तुम देखो कि जब वो, तुम कह सकते हो थोड़ा वो किया टाइप सीन था कि वो कहती कि देखो फास्टिंग कंपलसरी नहीं होनी चाहिए ये वो, अगर वो लाइन को हटा भी दो, जो उसका इंटेंशन था बुरा नहीं था, उसका मतलब था कि भाई तुम्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तुम्हें ये है तो तुम्हें फास्ट नहीं करना चाहिए। उसने उसमें भी नुक्स निकाल के कह दिया तुम जो जनरेशन के लोग हो तुम आज क्या कर रहे हो, तुम भाई तुम्हें ना लोग कहते कि तुम्हें उसके साथ खाना बनाते बनाते खाने की आदत है, तो ऐसा ना हो कि तुम मटर पनीर बनाओ तो पूरा पनीर खा जाओ, तुम ध्यान दो फास्टिंग पे। तो इन अ वे तुम देखोगे ये चीज़ें तुम कह सकते कि नॉर्मल सा वो है, लेकिन अगर तुम पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखो तो समझ आता है कि कितना सिनिस्टर है ये चीज़ और कितना डिवैल्यू करता है एक इंसान को। और तुम्हें दिखता भी है कैसे धीरे 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 उसकी, मतलब कि शीश जो जो पहले हर दिन तैयार होके आती थी नहा के बिल्कुल, वो कैसे कैसे धीरे धीरे, मतलब वो पहले बाल कैसे बांधती थी, धीरे धीरे करके और बाल ठीक से नहीं बांध रही वो, शी लुक्स फ्लस्टर्ड, उसके जो एक्सप्रेशन जो हमेशा खुश वाले होते थे वो सीधे नीचे हो गए। तो वो हमें दिखता है उसके बाद कि उसके साथ क्या होता है। और ये भी कि ये भी दिखती है कि इनसेंसिटिविटी दिखती है कि वो जो है, वो जो आदमी है जो फादर इन लॉ है, वो है कि वो नौकरानी के हाथ से वाला दूध का ग्लास नहीं छूता है पहले रुमाल से करके, लेकिन करवा चौथ में आके कहते कि हमारे सारे ट्रेडिशन के पीछे साइंटिफिक हाथ है। देखो उस स्टेटमेंट में कोई गलत बात नहीं है, फिर कोई है नहीं कि तुम वो स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन तुम उसके प्रीवियस एक्शन से देखोगे तो वो दिखता है कि कितनी हिपोक्रेसी है और कितनी, मतलब कि मतलब नॉन एक्नॉलेजमेंट कि तुम कितने बुरे इंसान हो। कि वो देखो कि उसने फिर उसके बाद उसके सामने सामने वो लोग खा रहे हैं। और एक चीज़ हमें ये भी मूवी दिखाती है कि कैसे कि ये जो ओल्डर विमेन होती है वो भी कैसे मिसोजिनी और कैसे जो ओल्ड प्रैक्टिसेस है उसमें हाथ देती है। तुम देखो वो सारे, वो वहाँ पे बैठकर साबूदाना की खिचड़ी बना रही है उसके लिए, वो अमरूद की सब्ज़ी बना रही है जो उसकी बहन है फादर इन लॉ की, डिस्पाइट ये कि उनका दिन है वो, उनको फास्ट करना है और तुम उन्हीं से खाना बनवा रहे हो वो भी। और कैसे कि उसकी एक सिंपल एक्टिविटी थी डांस की एक्टिविटी जो उसने बताई और उसने उसकी भी जाके चुगली कर दी उससे। और तुम तभी देखते हो ये, तुम पूरी सीरीज में, तुम पूरी मूवी में देखते हो कि कैसे इनडायरेक्टली वो बोलते हैं। वो पहली बार होता है कि जब उसका हस्बैंड आके सीधे सीधे बोलता है कि भाई अगर तूने डिलीट नहीं की, अगर रहना है तो घर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि दैट वॉज हिज अल्टीमेटम, दैट वॉज हिज अल्टीमेटम। लेकिन जबकि तुम देखो ये मुझे लगता है मूवी ने डेलिबरेटली भी किया है लेकिन सही किया है कि वो लोग उसमें करते हैं कि उसका क्या डांस है, वेस्टर्न डांस नहीं इंडियन डांस है, उस वीडियो जो इंडियन डांस है जिसमें कोई लड़का इन्वॉल्व नहीं, जिसमें सारी लड़कियां हैं, उसमें भी नाचने से इनको प्रॉब्लम है। आई I मीन ये एक ऐसा नाच है जिसमें तुम कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं ला सकते क्योंकि नो वेस्टर्न डांस, नो स्किम्पी क्लोथ्स, नो मैन, ओनली वेमेन इन द वीडियो, ओनली इंडियन डांस। उसके बाद भी देखो कि कितनी प्रॉब्लम है। और ये मुझे लगता है मूवी ने डेलिबरेटली के दिखाने के लिए कि इवन द सेफेस्ट हॉबी जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता उसमें भी प्रॉब्लम है। और तुम देखो वो वहाँ तक ही नहीं रुके ना कि उसको न्यू डांस एकेडमी नहीं ज्वाइन करनी थी, वो उसको वीडियोस डिलीट करने के लिए कह रहे थे। मतलब कि भाई वो मेमोरी भी नहीं रख सकती। और
इन अ वे दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ, क्योंकि वो उसकी आइडेंटिटी तुम देखो तो पूरी मूवी में धीरे 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 उसकी आइडेंटिटी रिड्यूस हो जाती है। डांस अकेडमी वो जा नहीं पाती क्योंकि उसको फादर मना कर देते। उससे पहले वो शोज़ के लिए नहीं जा पाती क्योंकि उसका हस्बैंड कहते हैं कि हॉबी, ये तो हॉबी है, पैसे कमाने का क्या है। तुम देखते हो कि कैसे वो अपने फ्रेंड्स से अपना वो खो देती है, इंटरेक्शन का खो देती है, और घर में भी वो उसको कोई एक्नॉलेज नहीं, तो कैसे वो धीरे धीरे उसकी पूरी आइडेंटिटी कट, एंड दैट वाज द फाइनल स्ट्रॉ कि भाई ये भी डिलीट हो गया, so then you have nothing left, you have no identity, then you are just a person who cooks there। और इन अ वे इन्होंने कॉन्ट्रास्ट दिखाने की भी कोशिश की कि कैसे कि उसकी जो लाइफ है, जैसे कि उसकी जो फ्रेंड की लाइफ है, उसमें जो उसका हस्बैंड है वो उसके लिए खाना बना के आ रहा है, कैसे कि वो लोग जो है डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये बात है कि जस्ट बिकॉज अब कि कोई एम्पैथी नहीं है इनको विमेन फोक की तरफ, इनके हिसाब से कि ये चीज़ें मुझे करवानी है और ये चीज़ें तुम्हें करनी है। और तुम इन वे देखते हो जो उसकी जो मदर इन लॉ होती, कैसे वो शी शी इज़ जस्ट अ वर्कर नाउ, मतलब वो अपनी फेट एक्सेप्ट कर चुकी है और वो वही करती है। तुम देखो वो कभी भी वो नहीं करती, जैसे कि वो हमेशा कहती नहीं नहीं मैं कर दूंगी, इसके इससे नहीं छोड़ सकते। भाई सिलबट्टे पे जाकर काम करती है, भाई सिलबट्टे पे, इस एज में जस्ट बिकॉज उसके फादर इन लोग को एक तरीके से खाने का है तो वो लोग उसको पीसते हैं, घर में होममेड बटर बनाते हैं कि इस मतलब बुढ़े बुढ़े की भूख खत्म कर सके। और तुम्हें दिखता भी है ये शो में। और तुम देखते भी हो एक चीज़ कि कैसे कि आई नो ये थोड़ा सा वेवर्ड है, लेकिन मैंने मूवी अभी देखी है, मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई बहुत स्पेक्टेकुलरली मेड शो है, क्योंकि देखो थोड़ी सी एग्जैजरेशंस है, ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा स्टोरी थोड़ी सी लगती भी धड़ल्ले से चल रही है, मतलब थोड़ा सा मैरिनेट करने का टाइम देते, मतलब थोड़ा सा कुछ कुछ ऐसा लगता था कि इधर थोड़ा और भी कर सकते थे, जैसे कि एंड में कैसे वो वापस उसमें गई वो भी दिखा सकते थे, वो भी कर सकते थे ये लोग, मतलब ये भी कर सकते थे कि उसकी मदर का भी कुछ रोल कर सकते थे। आई थिंक इन अ वे इन्होंने इसलिए भी राइट किया होगा कि इसकी मदर को वहाँ भेजने के लिए, क्योंकि इनको होगा कि भाई अगर मदर वहाँ रहेगी तो हमें स्टोरी में कुछ तो लिखना पड़ेगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है इसमें, तो उन्होंने उसको इन अ वे राइट ही कर दिया कि ये छुट्टी पे जा रही है। तुम देखते भी हो कि ये लोग कैसे उसको रेफ़र भी करते कि देखो ये जो तुम्हारी जो असिस्टेंट है ना, असिस्टेंट, इसको डस्टिंग भी नहीं करने आती। तुम देखो मतलब ये लोग बेसिक हेल्प के लिए भी वो अगर मांगती है तो वो कहते कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो है ना पहले से, लेकिन वो आता ही नहीं है। लेकिन ये लोग वो एक्नॉलेज नहीं करते, इनके हिसाब से वो इसको काम है करना। और ये भी इन अ वे एंड में मैं मानूंगा इन्होंने अच्छा किया है। ये नहीं होता कि भाई बीवी छोड़ के चलेगी तो जो सडनली बुरा आदमी है वो चेंज होकर अच्छा आदमी हो जाएगा, जो वो नहीं होता है। वो आखिर में तुम देखते हो वो नई नौकरानी ले आते हैं और तुम देखो कि उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं, वही चीज़ जो वो वाली करती थी वो यही करती है कि भाई आती है, जो फुल्का होता है वो थोड़ा सा जल जाता है, और वो कहते हैं कि ये दूसरा वाला फुल्का हमेशा अच्छे से बनता है। ये नहीं कहना कि भाई ठीक है बुरा हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ऐड लाइन करना बाद में कि अच्छा बनेगा, कि अरे देखो तुम ट्राई करो और अच्छे से बन जाएगा। लेकिन वो बड़ा सही कैरेक्टर बिन्नी का लगता है क्योंकि इन वे एंड में वही करता है चीज़ें, वही आके मतलब करते कि देखो ये वाली मूव तो तुम्हारी वो कर रही थी ना, वाइफ कर रही थी उस पे, और तुम एंड में दिखता भी कैसे आता है, एक लगाओ तुमको वैसे करके। लेकिन वो सीधे फिर वो जो फेंकती है उसके ऊपर पानी, बड़ा सेटिस्फाइंग। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फादर इन लोग को भी धक्का मार के निकले। और तुम ये भी देखते हो कि कैसे उसकी मदर भी इन अ वे उसी सेम थॉट से आती, क्योंकि जब वो रात में उसको कॉल करती है तो उसकी मदर भी तब सब्जी ही काट रही होती, जब पहली बार वो कॉल करती है वो पूछने के लिए कि कैसे मैं कुक के लिए हाँ कह दूँ या नहीं, तो वो वैसे करके। और एंड वाला सीन भी कुछ लोग कहेंगे कि देखो ये क्या है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सही है, जैसे कि भाई
तुम्हारी डॉटर वहाँ से भाग के आई है क्योंकि उसके साथ ऐसा हो रहा है, तुम उस मोमेंट में भी उसको कहते हो कि भाई तुम पानी ला रही हो ना, अपने भाई के लिए भी पानी ले आना। मतलब इन इसमें ये चीज़ दिखाएगी कि कैसे एक जो वुमन है उसकी जो फीलिंग्स है या जो उसका मैटर है वो कभी भी उतना मैटर नहीं करता कि तुम सेंसिटिवली तुम कोई चीज़ देखो, कि तुम उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, चाहे वो उस घर में हो चाहे इस घर में हो। वो यहाँ पे घर छोड़ के आई, तुम्हारे तब भी मन में हो अरे तुम पानी उसके लिए ला रही हो ना अपने लिए, उसके लिए भी ले आओ। कोई सेंसिटिविटी नहीं है। और इन अ वे एक चीज़ इसमें दिखती कि कोई भी हो कि बेसिक एक्नॉलेजमेंट कितना फार जाता है, कि उसको बेसिक एक्नॉलेज ही नहीं किया गया पूरे शो में, जो शायद अगर उसको बेसिक एक्नॉलेजमेंट देते तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन अ वे जो उसको उन्होंने बिल्कुल कर दिया ना कि यही तुम्हारा काम है। कैसे कि वो जब शिकंजी बना के लाई थी, मतलब बदतमीजी है, कह रहा था कि देखो शिकंजी बनाना तो एक आर्ट है ना, लेकिन कोई नहीं, गुड ट्राई, गुड ट्राई। और वो तब भी कि भाई वो पूरे ट्रेडिशन वाले कि भाई तुम पीरियड में ये नहीं आ सकती, दारू पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, दारू पियेंगे बैठ के। और उसमें ये भी दिखते कैसे, वो कहते भाई देखो आज द मेन विल कुक, लेकिन क्या होता कहते कि भाई तुम जाके उसमें जिंजर पेस्ट डाल देना, मैरिनेट, मतलब सारा ग्रंट वर्क, कहना कि मैन विल कुक, और तब भी सारा ग्रंट वर्क वुमन से कराना, और तुम बस कड़छी चलाना कि मैंने मटन बना दिया, और फिर वो मटन बना के खा जाते। वो भी कॉन्ट्रास्ट दिखाना कि जब मतलब इनका होगा भी कि जब मैनुअल कुक वाले में भी ग्रंट वर्क अभी भी वुमेन ही कर रही है। तो ये दिखता है कि कैसे मतलब कि कोई कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं बिल्कुल, कैसे एक औरत को डीह्यूमनाइज किया जाता है एक घर में, कि वो एंड में एक खोखली मतलब मशीन बन जाए, जिसका काम है कि बेड में तुम्हें सेटिस्फाई करना, तुम्हारे लिए खाना बनाना, घर में ये सब चीज़ें करना। अब क्या ये हर जगह होता है? मुझे जितना लगता है टीयर 3 सिटीज़ में तो होता ही होगा, टीयर 1 में भी सर्टन हाउस होल्ड्स में क्या इतना ज़्यादा होता है। मेरे हिसाब से इन्होंने जो सर्टन एस्पेक्ट्स दिखाए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट घरों में होते हैं। जो इन्होंने पूरी स्टोरी दिखाई है, मुझे नहीं लगता कि पूरी जो हर चीज़ होती है वो किसी एक घर में होती होगी। मुझे लगता है इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स अलग अलग घर में होते हैं। एक चीज़ है कि ये जो है ना कि वो वाइफ उठी, पहले कपड़े निकाल दिए, वो फिर एजवाइन का पानी, ये सब, हाँ ये ओल्ड कपल्स में होता है, जो 60-70 ईयर्स ओल्ड है उनमें होता है। मेरे हिसाब से यही बात है कि देखो कोई मास्टरपीस तो नहीं है ये, लेकिन ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि देखो औरतों को तो देखना चाहिए, उसके साथ जो उनके घर में मर्द है उनको भी देखना चाहिए, कि एटलीस्ट उससे एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि देखो तुम देखो, कभी वो कहती है कि उसको हाउस वाइफ होने में प्रॉब्लम है, वो बस चाहती कि भाई मैं हाउस वाइफ हूँ लेकिन दैट्स नॉट व्हाट आई एम। उसको क्या चाहिए कि भाई मेरे को बेसिक एक्नॉलेजमेंट दे दो, मेरे को थोड़ी मदद दे दो घर में, मेरे को थोड़ा प्यार दे दो। मतलब वो लिटरली उसको ये कहती है, डिज़ायर तो वो अलग शब्द है, वो बेसिकली कहती कि भाई मैकेनिकल सेक्स, उसका मतलब है कि तुम आते हो, तुम अपने प्लेजर के लिए करते हो, निकल जाते हो, तुम कभी प्यार ही नहीं करते। यू जस्ट लुक सेक्स एज कि भाई मेरे को आई नीड टू गेट माई रॉक्स ऑफ, मेरे को अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करनी है, मेरे को सोना है रात में अच्छे से, मैं करके निकल गया। कोई सेंशुअलिटी कुछ नहीं। उसका क्या है बेसिक कि भाई तुम घर में मेरे खाने को कभी कॉम्प्लीमेंट कर दो, कभी मेरा काम थोड़ा इजी होने दो। मतलब कि अगर मैंने मिक्सी यूज़ कर ली तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी, मैंने वो वो क्या क्या कपड़े को मैंने धो लिया तो क्या प्रॉब्लम होगी, कोई हेल्प मांग ली तो उसमें क्या हुआ। जब पीरियड वाला हो तो सर सीधे हायर कर लिया उसी मेड को कि तुम घर में खाना भी बना दो, उसके खाने पे कुछ नहीं बोला, तब बिल्कुल नॉर्मल खाना बन रहा था और खा लिया। जब जैसे ही ये वापस आई सीधे पकवान बनाना शुरू हो गया अपने, कि एक चीज़ है उनकी कि मतलब, और एक चीज़ तुम देखते हो कि कैसे वो बंदा कितना स्टेटस कॉन्शियस है। वो उसके फ्रेंड्स के घर पे जाते हैं, वो तब सीधे रेडी हो जाते हैं कि देखो मैं तुम्हारा ग्लास उधर रख देता हूँ, मैं जाके वहाँ पे रख देता हूँ,
और वो सही कॉल आउट करती है उसको कि वरना तो वो कि कपड़े निकाल देना, खाना बना दो, ये कर दो, वो कर दो, होता है बस उसका। और इसेंशियली देखो कितना डिग्रेडिंग है कि वो कहते कि तुम्हारे में क्या है, तुम दिखती कैसी हो, तुमसे तो बास आती। अबे साले तू ही चोद रहा था ना उसको, तू ही हर दिन चोद रहा था ना, तो मतलब कि तू ऐसा आदमी है कि भाई तेरे को सेक्स करना है तो तू उसके साथ कर लेगा जिसके अंदर बास भी हो, क्योंकि तेरे को चाहिए। ये तो इतना तो गिरा हुआ आदमी है। एक तो वो बंदा मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट में हमेशा हो जाता था, क्योंकि मेरे को वो याद है अंबुजा सीमेंट वाले ऐड से मुझे याद है बंदा वो। लेकिन बात वही है, मैं कहूँगा स्पेशली कि वो फादर इन लॉ ने जो एक्टिंग की, जो एक्टर उसके, वो बड़ी सही की। जो क्योंकि उसने बिल्कुल वो जो रोल है ना मिडल एज डैड, मतलब ओल्ड स्कूल वाला करके, वो बहुत अच्छा करा है उसने। फिर ये भी कि अब जैसे एंड का भी कह सकते कि मैंने ये बुक खुद को दिया, अब वो थोड़ा सा क्रिंजी है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक दिस इज़ अ बिग टॉपिक कि जिसके बारे में यू शुड वॉच इट। आई थिंक ये ऐसी मूवी है जैसे जिनको अगर जैसे कि सेक्स सीन्स को हटा दो तो उसके अलावा दैट यू शुड शो दिस टू लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल्स ऑल्सो, लाइक यू शुड शो दिस टू योर पेरेंट्स ऑल्सो कि अगर कहीं पे ऐसा चल रहा है तो भाई चीज़ें बदले। ऑफ कोर्स भाई तुम देखो पूरे शो में ये कहीं पे भी ये शो ये नहीं कहता। अब देखो कुछ तो होते हैं यास क्वीन वाले सीन्स जो मैंने बता दिए, लेकिन उसके अलावा देखो शी हैज़ नो प्रॉब्लम बीइंग अ हाउस वाइफ, शी हैज़ नो प्रॉब्लम बीइंग, वो भी क्या कहते हैं कि वो कोई है नहीं कि मैं जाके जॉब कर रही हूँ, उसके लिए ये पार्ट टाइम जॉब है, उसके लिए हॉबी है जिसको वो प्यार करती है, जिसके लिए वो कह भी रही थी कि मैंने लंच वन सब बना लिया। तब भी देखो वो पॉइंट है कि तुम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में नहीं सोचते, और वो ये पॉइंट लाया क्यों कि वो नहीं जाए उसको मैनिपुलेट करने के लिए। उसके बाद भी उसको नहीं करने दे, उसकी बेसिक डिमांड्स थी जो एक ह्यूमन की होती है, उन्होंने वो भी एक्नॉलेज नहीं की, उसको भी मार दिया अंदर से। तो मैं तो ये कहूँगा कि इट्स एज अ मूवी इट इज़ अ यू कैन से 3.25 आउट ऑफ 5। बट सब्जेक्ट मैटर ऐसा है जो मैं कहूँगा कि इन्होंने एक उसकी प्रॉब्लम्स को एक ऐसे वे में व्यतीत किया है कि कोई यंग से यंग भी देख के समझ जाए, कोई ओल्ड से ओल्ड भी। तो उसके लिए 4 स्टार्स मैं दूंगा, एंड एवरी वन शुड वॉच इट। सो यही था मेरा रिव्यू, मिसेस मूवी का रिव्यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगे। मेरा UPI ID लिंक shab@OKICICI डिस्क्रिप्शन में है, मुझे जाके फॉलो करें। जो मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स हैं जो shab@OKICICI, उसमें जितना आप डोनेट कर सकते करें, जिससे मैं यूट्यूब पर एक परमानेंट करियर बना सकूँ। एंड दैट वाज इट फॉर मी फॉर राइट नाउ, सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।